यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं, यह क्रोध, धर्म, तप और त्याग की ऐसी गाथा है जिसने युगों का इतिहास बदल दिया। घने जंगलों के बीच शांत और पवित्र वातावरण में स्थित था महान ऋषि जमदग्नि का आश्रम। वहाँ वे अपनी धर्मपत्नी रेणुका और अपने पुत्रों के साथ साधना में लीन रहते थे। माता रेणुका एक आदर्श पतिव्रता थी। वो इतनी महान पतिव्रता थी कि वे कच्चे घड़े में भी जल भर कर ले आती थी, लेकिन उनके सत के कारण कच्चा घड़ा भी पानी से गलता नहीं था। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब माता रेणुका नदी में जल भरने गई, तभी उनकी दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ी। वो नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वह क्षणिक आकर्षण बस एक पल की चूक, लेकिन उसी पल ने उनके तप को भंग कर दिया। उनके मन में उत्पन्न क्षणिक विकार ने उनकी वर्षों की साधना को नष्ट कर दिया। उनका घड़ा पानी में जाते ही गलकर टूट गया। माता रेणुका बिना जल लिए ही लौट आई। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि अपनी तपस्या के प्रभाव से सब जान चुके थे। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ अपनी माता का वध कर दो। चारों पुत्र स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? जिसने जन्म दिया उनका वध? एक एक कर सभी ने मना कर दिया। और फिर बारी आई सबसे छोटे पुत्र की, राम। यही आगे चलकर पशु धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। पिता के आदेश, गुरु के वचन और धर्म के पालन के बीच खड़े उस बालक ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अपना फरसा उठाया और एक ही बार में अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा आश्रम सन्न रह गया। लेकिन यह अंत नहीं था। ऋषि ने अपने शाप के द्वारा अपने शेष पुत्रों को भी काल कवलित कर दिया और फिर परशुराम पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की स्मृति भी ना रहे। ऋषि ने अपने तप से सबको पुनर्जीवित कर दिया। यह था परशुराम का पहला त्याग, पहला बलिदान। समय बीता और एक दिन वह घटना हुई जिसने परशुराम के जीवन की दिशा ही बदल दी। माहिष्मति का राजा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थी, अपार शक्ति थी और उससे भी बड़ा था उसका अहंकार। वह एक दिन शिकार करते करते ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखी दिव्य गऊ कामधेनु, वह गऊ जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा होकर सहस्त्रबाहु ने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, उनका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना को ललकारा। आकाश में छोड़ा गया उनका एक बाण हजारों बाणों में बदल गया। पूरी सेना तीरों की वर्षा में ढह गई और फिर स्वयं सहस्त्रबाहु से उनका भयंकर युद्ध हुआ। एक एक कर परशुराम ने उसकी हजारों भुजाएं काट डाली और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदला लेने के लिए एक दिन आश्रम पर हमला कर दिया और ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। उनके शरीर पर 21 घाव थे। जब परशुराम ने अपने पिता के शव को देखा, उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संहार जिसने पृथ्वी को हिला दिया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के वंशजों का विनाश कर दिया। कहा जाता है उनके रक्त से 5 नदियां भर गई। उन्होंने केवल अत्याचारी और अधर्मिक क्षत्रियों का ही विनाश किया जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव और कर्म से एक भयानक क्षत्रिय योद्धा। समय के साथ अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम तपस्या में लीन हो गए। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तब परशुराम प्रकट हुए। 2 अवतार आमने सामने थे। परशुराम ने श्री राम की दिव्यता को पहचाना और समझ लिया कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। द्वापर युग में भी उनका प्रभाव बना रहा। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। और आज भी यह माना जाता है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की, क्योंकि वही होंगे उनके अगले शिष्य। यह थी कथा भगवान परशुराम की, एक ऐसे ब्राह्मण जिसने क्षत्रिय धर्म निभाया, एक ऐसे पुत्र जिसने पिता के आदेश के लिए सब कुछ त्याग दिया, एक ऐसे योद्धा जिनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी, और एक ऐसे ऋषि जिन्होंने अंत में सब कुछ त्याग कर तप को अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग धर्म के लिए हो तो वह पूजनीय है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। भगवान परशुराम की जय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।